औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरादे जिनके पख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजूद से वो घबराया नहीं करते। A warm welcome to all of my students and all the audience who are watching me and who are watching my videos. First of all, accept my salam from the core of my heart. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very much thankful to all of you that you are supporting me, you are following my page, and you are also subscribing my YouTube channel. And I request all the new audience that please follow my Facebook page and also subscribe my YouTube channel, that is Teaching with Bilal. I need your suggestions, I need your advice, and I need your guidance as well as your support, so that I will keep this work continue for the betterment of the students and for all those who are preparing the competitive exams. So let's start today's topic, which is also about the ancient history. And today I have chosen some terminologies which are very much important for all those who are interested in history, particularly for my students from class 6th to 10th or onwards. So let us start. First question is, what are manuscripts? Often we listen this term manuscript. ये manuscript क्या होता है? ये manuscripts एक रिच रिसोर्स माना जाता है हिस्ट्री का और अवेलेबल होता है आर्चीव्स में, म्यूजियम्स में अवेलेबल होता है ये. तो पहले देखेंगे आर्चीव क्या होता है और म्यूजियम क्या होता है. Archive is a place where documents are stored or preserved, and this museum is a place where archaeological tools etc. are preserved and stored. आर्चिव में हम सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं और म्यूजियम में ज़्यादातर हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल टूल्स प्रिजर्व होते हैं. तो वहाँ पे इन आर्चिव्स में ये मानोस्क्रिप्ट्स अवेलेबल होते हैं. तो ये मानोस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? मानोस्क्रिप्ट्स आर द बुक्स written by hand long years ago, usually on palm leaf or bark of birch. ये तो या तो पाम लीफ पे लिखे गए हैं या तो इसके लिए इंसान ने बार्क ऑफ बर्च ट्री का इस्तेमाल किया, बिकॉज एट द टाइम पेपर वाज नॉट इजीली अवेलेबल, सो ही यूज्ड पाम लीफ और बार्क ऑफ बर्च ट्री. और इसके लिए मानोस्क्रिप्ट्स लिखे गए, बड़े ही पेशेंस के साथ उनको लिखा जाता था. और आज ये आर्चिव्स में we cannot carry them to home because they are very much difficult to carry from one place to another. If we try, the rich resource, it will damage, it will destroy. So if you are interested to see this manuscript, for that you have to visit archives or museums जहाँ पे ये manuscripts available होते हैं. तो दूसरी टर्म, तो ये पहली टर्म थी manuscript, हिस्ट्री का एक रिच रिसोर्स माना जाता है. तो पुट योर कंसंट्रेशन. दूसरी टर्म जो है दैट इज इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है और बहुत सारे जो हमारे रूलर्स थे या जो हमारे हिस्टोरियंस थे वो इंस्क्रिप्शन के जरिए ही ये हिस्ट्री को आगे ले जाते थे. तो अगर आपने अशोका के बारे में सुना होगा, ए ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस एंशिएंट टाइम्स, अशोका द ग्रेट उसको कहा जाता था. अक्सर वो सरनाथ टेम्पल के जो पिलर्स है उन पे इंस्क्राइब करता था अपने ऑर्डर्स, अपने एडिक्ट्स को वो इंस्क्राइब करता था. तो इंस्क्रिप्शन क्या होती है? राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, और वी कैन से द वॉल्स एंड द पिलर्स भी इस्तेमाल किए जाते थे. एनग्रेव करके लिखा जाता था और जो ज्यादा देर तक प्रिजर्व भी रहता है. अगर आप देखेंगे बिफोर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की देखोगे तो इंस्क्रिप्शंस मौजूद होंगे, बिकॉज ये हार्ड मटेरियल पे इनको इंस्क्राइब किया जाता था. तो होप यू गॉट इट. इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल, पिलर, वॉल एटसेट्रा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. आपने देखा होगा मस्जिद का जो दरवाज़ा होता है लकड़ी का बना होता है, उस पर वो कुछ अरबी के आयत लिखे जाते हैं
वो खोद के लिखे जाते हैं, दैट इज इंस्क्रिप्शन। तो उसको हम इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं। तो थर्ड टर्म दैट इज आर्कियोलॉजी। तो मैं मानता हूं कि आर्कियोलॉजी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन और ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में, बिकॉज आर्कियोलॉजी टेल्स अस द हिस्ट्री अबाउट द पीरियड in which man spent a large period of time, and at the time man was not able to write, and the archaeology made us able to know about those people who were living for thousands of years ago, about Paleolithic, about Mesolithic, about Neolithic मैन के बारे में अगर हम जान पाते हैं, अगर हमें कुछ पता चलता है उनके बारे में, दैट इज बिकॉज ऑफ द आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी क्या होती है? Is the science of studying the remains of the past, such as tools, weapons, parts, ornaments, whatever man left behind. उन्हीं को आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करते हैं, एज ए डिटेक्टिव वो काम करते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको माइन्यूटली देख के हम तक हिस्ट्री पहुंचाते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट शुड बी रेस्पेक्टेड विद हार्ट बिकॉज दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, एंड उन्होंने हम तक एक रिच सोर्स जो है हिस्ट्री का हम तक पहुंचाया है। तो नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, डिस्फरमेंट। व्हाट इज डिस्फरमेंट? डू यू नो डिस्फरमेंट? आई विल टेल यू एन एग्जांपल। द इंडस वैली पीपल हैव ए स्क्रिप्ट, उसके बारे में हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, लेकिन येट द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली हैज नॉट बीन डिस्फर्ड, उसको अभी तक डिस्फर नहीं किया गया है। अगर वो डिस्फर हो जाए तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है। तो डिस्फरमेंट क्या होता है? मीन्स द अंडरस्टैंडिंग एनी कोड और समबॉडीज राइटिंग। जब कोई लिखता है तो ये डिस्फरमेंट जो है, ये वो प्रोसेस है, ये वो सिस्टम है जो इन कोड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जो किसी इंसान की लिखाई को अंडरस्टैंड करते हैं, चाहे उसने राइट से लिखा होगा या लेफ्ट से लिखा होगा। डिस्फरमेंट से पता चलता है कि व्हाट मैन हैज रिटन। बट अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है वो अभी डिस्फर नहीं हुआ है। तो डिस्फरमेंट मीन्स द अंडरस्टैंडिंग एनी कोड और समबॉडीज राइटिंग। तो बेटा आगे की तो चलते हैं, मगधा। ये मगधा अक्सर सुनने को आता है, व्हाट इज मगधा? ये मगधा क्या है? बेटा याद रखना, मगधा जो है इट वॉज द फर्स्ट बिग किंगडम इन एंशिएंट टाइम्स। पहली सबसे बड़ी किंगडम जो है वो मानी जाती है मगधा। फर्स्ट, आज बिहार में है ये मगधा। तो मगधा वॉज द फर्स्ट बिगेस्ट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ बुरज़हामा वर लिविंग इन पिट हाउसेस। तो यहाँ पे मैंने जाना ये क्वेश्चन बताना जरूरी, बिकॉज बुरज़हामा वॉज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट सिटल जो अभी डिस्कवर हुए हैं साइट्स, उनमें बुरज़हामा जो उधर शालीमार साइड में है, कश्मीर में पाई जाती है बुरज़हामा, तो पहली न्यूलिथिक साइट है। तो इसके बारे में आगे से वीडियो बताएंगे, उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे इन लोगों के बारे में। तो यहाँ पे एक खास चीज़ कि वो पिट हाउसेस में रहते थे। पिट हाउसेस या ऐसे एक गड़ा बनाते थे ऐसे, तो उन्हीं में रहा करते थे। वाज़ह तौर पे इसको मल्टी रूम्स होते थे, यहाँ पे इसका एक और कमरा होता था, यहाँ पे एक और कमरा होता था, और ईच रूम के लिए एक अलग एक एंट्री होती थी। तो ऊपर से ये ऐसे खुला होता था, लेकिन जब धूप ज़्यादा होती थी या बारिश या बर्फ़ का खतरा होता था तो ऊपर से इसको छत लगाया जाता था विद द स्ट्रिंग्स ऑफ द ट्रीज, उनसे इसको ऊपर या जो घास होता है उसी से उसको ढांप दिया जाता था, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्नो, रेन और हॉट टेम्परेचर से बचने के लिए। तो याद रखना चाहिए पिट हाउसेस में रहा करते थे बुरज़हामा। इनकी हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग है, इस पर एक वीडियो बनाएंगे और बुरज़हामा के लोगों के बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट डोर, Citadel was the west part of Harappan cities which were smaller but higher. मैंने आपको कल बताया था अबाउट द हड़प्पन कल्चर के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो दो तरह के यहाँ पे एरियाज होते थे, वन वाज लोअर पार्ट, सेकंड वाज अपर पार्ट। ऐसा होता था लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट, ये अपर पार्ट होता था और ये लोअर पार्ट होता था। लोअर पार्ट लार्ज एरिया होता था, बिगर एरिया होता था,
और यहाँ पे जो कॉमन लोग थे वो यहाँ पे रहा करते थे और ये रिवर के नज़दीक ही हुआ करता था। तो इम्पॉर्टेंट ऑफिस, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक ग्रीनरी वगैरह जो होती थी वो हायर पार्ट पे होती थी। इस घर से हायर पार्ट पे होती थी ताकि अगर फ्लड आ जाए तो फ्लड से जो ग्रेन्स वगैरह है या जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए उनको रिलेटिवली हाई एरियाज पे उनको रखा जाता था। ये हमारी तरह नहीं कि 2014 में फ्लड्स आ गए, सबसे पहले जो हमारे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स JK पोस्ट है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन हुआ करती है, या जो हमारा बर्जुल हॉस्पिटल है, या जो हमारे लतपोरा में जो ग्रीनरी है, ये सारे रिवर फ्लड के जद में आ गए। पता नहीं कितना अनाज खराब हो गए, कितने डॉक्यूमेंट्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन द पीपल हु आर लिविंग बिफोर 4500 years ago they know how to protect, preserve the important departments। और उसके लिए उन्होंने अपर प्लेसेस को चूज किया था, एंड दोज अपर प्लेसेस were known as the citadel। The upper part of the city was known as the citadel। The citadel was the west part of Harappan cities which were smaller but higher हुआ करता था। Next question, scribe। Who were scribes? ये scribes कौन थे? Scribe was one who knew how to write। उस वक्त एंशिएंट पीरियड में हमारी तरह यहाँ पे कि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था उस वक्त, कुछ ही लोग लिखना पढ़ना जानते थे, और जो लोग लिखना जानते थे they were called scribe। Scribe was one who knew how to write। Next question, the weights were made of। आज हम इस्तेमाल करते बेटा आयरन, आयरन के जरिए, नाउ इट इज द इलेक्ट्रॉनिक एज, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेट्स मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त जो वेट्स के जो थे इंस्ट्रूमेंट्स उनको बनाया जाता था एक खास चीज से, दैट इज चिरट, CHERT, चिरट, चिरट इसको हम कहते हैं, चिरट से वो बनते थे। लास्ट क्वेश्चन आज, हाइमन। व्हाट आर हाइमन? हाइमन क्या होते थे? हाइमन आज भी हम इस्तेमाल करते हैं जब गॉड्स एंड गॉडेसेस के प्रेज में कुछ लिखा जाए, कुछ बोला जाए, कुछ पढ़ा जाए, दैट आर द हाइमन। हाइमन is the praise of various gods and goddesses। Hope you have got these 10 questions, important 10 questions, and I request all of you that please while watching videos put your concentration and use a diary and pen to point out these questions। They are very important questions and in फ्यूचर कंप्यूटर एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर वहाँ पे इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आएंगे। तो विदाउट हेजिटेशन आप इनको वहाँ पे लिखोगे और अच्छे से पेपर करोगे। तो टिल देन टेक केयर। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।